अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही भल्ले या दही बड़े, जो भी आप कह सकते हैं, वो बनाने का तरीका तमाम डिटेल बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह नमकीन बूंदी तैयार करते हैं और किस तरह इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, झटपट बनने वाली और हर किसी की फेवरेट। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं दही बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, जो कि है मेरे पास 2 कप। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले लिया है छान, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मसाला जात, जिसमें है हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, क्रश सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, और हल्का सा हमने मीठा सोडा इसमें शामिल करना है। तमाम चीज़ें हमने इसमें अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेनी है, और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है हल्का हल्का सा पानी, और इसका हमने स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है, जो कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये जो हमारी नमकीन फुल्कियाँ या नमकीन बूंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट डो है। इस तरह का डो बनाने के बाद अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई, और मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह हमने निकालनी है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया है अच्छी तरह से, और ये मेरे पास चम्मच है जिसकी मदद से हम राइस बनाते हैं। उसके ऊपर मैं अमेज़ा घी डालूँगी। ये देखें, आप देख रहे होंगे। तमाम अमेज़ा डालने के बाद अब हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से उसको हिलाते जाना है, और जो हमारी बूंदी है वो नीचे गिरती चली जाएगी। यहाँ पर हमने जो फ्लेम है इसको बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया है। पहले हमने गर्म कर लिया था अच्छी तरह घी को, और अब मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखा कितना आसान तरीका है घर पर नमकीन बूंदी बनाने का। आप इसको थोड़ी मकदार में बनाएं, ज़्यादा मकदार में बनाएं, और इसको सेव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस तरह इसको बनाकर रख सकते हैं। तो वीवर्स, इसी तरह यहाँ पर लाइट चली गई है, तो इसी तरह तमाम बूंदी मैं बना लूँगी। ये देखें, 1 मिनट के बाद अब हमने जो फ्लेम है उसको ज़्यादा कर दिया है, आंच इसकी ज़्यादा कर दी है। तो अब हम इसको कलर देंगे, और ये फूल भी गई हैं। तो अब देखें वीवर्स, अब हमने इनको लेना है निकाल, और फिर हम करेंगे इसको ठंडा। तो वीवर्स, इसी तरह तमाम नमकीन बूंदी मैं कर लूँ पहले तैयार, और फिर करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। तो वीवर्स, यहाँ पर लाइट भी आ चुकी है, और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार नमकीन बूंदी या नमकीन फुल्कियाँ बन चुकी हैं। और यहाँ पर हमने चटनी बनानी है, जो कि है सब्ज़ मिर्च, पुदीना, धनिया और लहसुन। इसकी हमने चटनी तैयार करनी है। और यहाँ पर है वीवर्स मेरे पास योगर्ट या दही। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये घर का बना हुआ योगर्ट है। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको भी आपने ज़रूर चेक करना है। ये बहुत ही मीठा, ज़बरदस्त, और ये देखिए जिस तरह बाज़ार से हम दही लेकर आते हैं। तो वीवर्स, इसको मैंने फेंट लेना है अच्छी तरह से, इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और इसके बाद ये जो हरी चटनी हमने लहसुन, हरी मिर्च, धनिए और पुदीने के साथ ग्राइंड की थी। तो वीवर्स, ये देखिए, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, वो भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पोटैटो। ये मेरे पास बॉयल पोटैटो हैं, 2 अदद थे मेरे पास। और ये है कद्दू, इसको भी मैंने स्टीम दे के इस तरह सॉफ्ट कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बॉयल चने हैं मेरे पास, ब्लैक हैं। ये ऑप्शनल है वीवर्स, अगर आप चाहें तो यहाँ वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हमने इसमें कर देनी है शामिल। ये सब शामिल करने के बाद ये है मेरे पास बूंदी, जिसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। अब ये सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। तो अब हमने इसका हाथ की मदद से पानी दबाकर इसमें शामिल कर देना है। वीवर्स, आपने पानी के साथ इसको शामिल नहीं करना, वरना जो हमारी दही बड़े हैं वो पानी उसमें आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमने खुश्क करके इसमें डाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट ये बन चुके हैं। जितनी आपकी ज़रूरत हो आपने उतनी इसमें शामिल करनी है। ये शामिल करने के बाद अब हमने हरी मिर्चें और सुरख मिर्चें ये इसमें शामिल कर लेनी है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैं टमाटर इसमें ऐड करना भूल गई थी। अगर आपके पास हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बीज निकाल के और उसका छिलका उतारने के बाद। तो वीवर्स, अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करना है मिक्स। वीवर्स, आपको लग रहा होगा कि योगर्ट हमारी ज़्यादा है और जो मटेरियल है वो कम है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे तो ये इसमें खुश्क हो जाएगा। तो ये है मेरे पास प्याज, ये 2 अदद है मेरे पास। इनको नमक डाल के मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इसकी कड़वाहट ख़त्म कर दी है। ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं।
ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, इसके बगैर तो दही बड़े बनते ही नहीं। और इसके बाद है चाट मसाला। ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला शामिल करने के बाद अब हमें किसी और चीज़ की डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हरी मिर्चों का पेस्ट चटनी बनाकर इसमें शामिल किया है, तो इसलिए हम इसमें अब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे, सुरख मिर्च वगैरह। तो वीवर्स, ये हमारे बहुत ज़बरदस्त से दही बड़े घर पर बन के हो चुके हैं तैयार। आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए और इंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ, चपाती के साथ, या वैसे ही जैसे आपकी चॉइस हो। तो वीवर्स, ये है दही बड़े की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।